नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आदियारं नमो वज्रायारं नमो वै सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अभ्वर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्षेणीयं सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संहिता। क्या कहा? सर्वजीव कल्याण स्वरूप है, सबके लिए कल्याण का मार्ग खुला है। अपना मोह अथवा अपना अज्ञान ही अपने कल्याण का बाधक है। किसी की कृपा के ऊपर हमारा कल्याण निर्भर नहीं करता। हमारे सुख किसी की कृपा के ऊपर निर्भर नहीं है, बाह्य पदार्थों की अनुकूलता के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारा कल्याण हमारे परिणामों से, हमारे पुरुषार्थ से बेपरिणाम होते हैं। मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ साध्य है, यत्न साध्य है। पराधीनता नहीं है। कल एक चर्चा चली थी, पर को अपना मानने वाले को ही पर की आवश्यकता लगती है, महसूस होती है। अथवा तो दूसरी भाषा में कहें तो पर को ही पर की जरूरत है। इसका कोई चिंतन किया आपने? दृष्टांत देकर के समझा। भाई गाड़ी के लिए ही तो ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर के लिए ही तो तनख्वाह चाहिए, गाड़ी के लिए ही तो गैरेज चाहिए, गाड़ी के लिए ही तो पेट्रोल चाहिए, गाड़ी के लिए ही तो मिस्त्री चाहिए। जब गाड़ी नहीं है तो उनको ये सारे विकल्प की जरूरत नहीं। बोलो ठीक है ना? गाड़ी के लिए सब चाहिए। भाई एक गैरेज की जरूरत है, क्यों? वो अपन गाड़ी दे दी। गाड़ी नहीं है तो गैरेज की क्या जरूरत है? ड्राइवर की क्या जरूरत है? पेट्रोल की क्या जरूरत है? मिस्त्री की क्या जरूरत है? ठीक है ना? ऐसे ही और समीप में आ जाओ। शरीर के लिए ही तो सब चाहिए। कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, और कपड़े भोजन आदि के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए व्यापार चाहिए, घर चाहिए, फिनिशिंग चाहिए। मैंने ये सब शरीर के लिए ही तो चाहिए। हमें ये लगता है शरीर है सो हम हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है इन सब की हमको जरूरत है। अपन को इतने विकल्प आते हैं, मुंडाज को क्यों नहीं आते? जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना। कहा था ना, मोह की तीव्रता हो तो इतना पदार्थ हो तो क्या इतने से क्या होगा, और ला। और मोह की मंदता हो तो इतने का क्या होगा, इतना तो बहुत है। ये विचार हमको संतोष की ओर ले जाते हैं और वे विचार तृष्णा की ओर ले जाते। समस्त दुखों का मूल है कि जीव ने अपने को जीव नहीं जाना। आत्मा ने अपने को एक क्षण भी आत्मा नहीं समझा। बस यही मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे कार्य है, और इनकी अनुकूलता है तो ये मेरा सुख है।
प्रतिकूलता है तो ये मेरा दुख है। मूल की भूल है, और जहां मूल की भूल होती है उसका निकलना कठिन हो जाता है। मूल की भूल का निकलना कठिन होता है। भाई मूल सही हो, किसी गणित का कोई प्रश्न कर रहे हो और संख्या सही लिखी हो, अब तो जोड़ बाकी सब निकाल लेंगे, भूल सरल है, और संख्या ही गलत लिख दी हो तो फिर मुश्किल होता है। हमने अपनी स्थापना पर द्रव्यों में की है, हमने ये देखा ही नहीं हम आत्मा है। और नहीं तो अब कोई समस्या बताओ, हम आत्मा है, किससे कहा, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, आत्मा को देख करके करो। एक शब्द अमृतचंद स्वामी का है, नैस किंचित। बोलना पूरी लाइन याद होगा। पूरे कलश का भाव बोलो। यद्यपि ये व्यवहार न है, प्रथम भूमिका में जिन्होंने पैर रखा है उनके लिए हस्तावलंबन है, लेकिन पर से भिन्न अपने को आत्मा अनुभवने वाले जीव के लिए ये व्यवहार कुछ भी नहीं है। नदी पार करने वाले के लिए नाव, और नदी के उस पार पहुंचे, उतर के खड़े हो गए, ऐसे भी नहीं देखते ये नाव कहीं। कभी कभी गाड़ी खराब हो जाती है, थोड़ी दूर पर खराब हो हमारे गंतव्य से, तो हमको अरे जरा और बाद में खराब होती तो, और मान लो अपना गंतव्य आ गया और अब खराब, आग लगे, हमें कोई मतलब। कितना स्वार्थमय व्यवहार है, सोचो, विचार करो। हम अगर गाड़ी में बैठे या धर्मशाला में जाएं और गंदगी मिले तो हम कैसे सोचते हैं, और हम गंदगी छोड़े आए तो कुछ नहीं लगता। अगर हमको गंदगी मिले तो हमको तकलीफ होती है, और गंदगी हम छोड़ करके चले आए तो हमको कुछ नहीं लगता कि हम गंदगी छोड़ के चले। कोई हमसे कुछ कहे तो हमको प्रभावित होता है, बुरा अच्छा लगता है, और हम किसी से कुछ नहीं, बस कुछ नहीं लगता। अगर आप गए और ये नहीं बोले तो नाराज हो, और आप नहीं बोले तो आपको कुछ नहीं लगता। ये हमारा अनंतानुबंधी क्रोध है, ये हमारा अनंतानुबंधी मान है। हम नहीं बोले तो हमको कुछ नहीं लगता। अगर हम पहुंचे और हमसे नहीं बोला कोई, वो गुस्सा हो गए, वो उपयोग खराब हो गया, वो फलाना हो गया, और हम नहीं बोले कितने दिन से तो कुछ नहीं लगता ही नहीं है। मैंने हम अपनी ओर से बेईमानी, जैसे कहते ना, लेने की बांट अलग, देने की बांट अलग। हमारा व्यवहार की अपेक्षा अलग और व्यवहार अलग। ये नियम सारजी ग्रंथ है, विचारना। आज विषय नहीं दे रहे हैं, 10-5 मिनट बैठेंगे विचारना। गाड़ी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हो और ब्रेक न हो, कैसी लगे? बिजली की जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उनमें प्रायः नंगे तार का कारण बनते हैं, खुले तार। बिना नियम का जीवन, बिना ब्रेक की गाड़ी, एक ही बात है। कहीं भी बिना नियम के कुछ भी नहीं चलता। बताओ, किसी भी संस्था में नियम होता है कुछ, और नियम, आगे बोलो क्या कहा था? नियम बनाना और पढ़ लेना, समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, नियमों का पालन होना चाहिए। बाकी नियम तो बने हुए, लेकिन नियमों का पालन हुए बिना उन नियमों का क्या लाभ?
आपकी जो बनाए हुए नियम है उनकी बात हम नहीं कर रहे। एक नियम है, जो जन्मता है वह मरता है, न कुछ साथ में लेकर के आया है, न कुछ साथ में जाता है। ये नो कर्म की अपेक्षा सत्य बात है। ठीक है, बाकी हमने आपको कहा था कुछ लेकर के नहीं आए ये मत सोचना, बहुत कुछ लेकर के आए आप। तब तो ऐसे घर में आपका जन्म हुआ, ऐसा सुंदर शरीर मिला। एक व्यक्ति ऐसा है, एक जीव समझ लो, व्यक्ति क्यों कहें, अभी एक जीव गर्भ में आया तो पिताजी नहीं रहे, जन्म हुआ तो मां नहीं रही, बेचारा अनाथ होकर के पालन पोषण उसका हो रहा। और एक जीव सोने के पड़ने में आते ही उसको बधाइयों के ढेर लग गए। अगर कुछ लेकर के नहीं आया तो ये अंतर क्यों है, बता। इस शरीर में आपकी, हमारी तुम्हारी सबकी शकलों में अंतर है, हमारे आपके शरीर में अंतर है, आयु में अंतर है, बुद्धि में अंतर है, परिणामों में अंतर है। इसका संबंध पूर्व से है, कर्म फिलॉसफी। जिस जीव ने जैसा कर्म किया उस कर्म के उदय से उस प्रकार की सामग्री उसको मिली, चाहे वो घर मिला हो, कुल मिला हो, चाहे शरीर मिला हो, चाहे पहनने के कपड़े मिले हो, चाहे खाने पीने का के भोग संयोग मिले हो, चाहे आपको जो भी सामग्री। एक व्यक्ति आता है, आओ आओ साहब, आओ आओ, और एक रुक जाओ जरा इसको बाहर करो। ये क्या मतलब है? वो भी तो जीव है, लेकिन कर्म पुण्य पाप का। ध्यान रखना, आप बहुत कुछ लेकर के आए, बहुत पुण्य लेकर के आए, तब यहां बैठे, और कुछ लेकर के जाएंगे, लेकिन ये बाहर का संयोग, धन वैभव, परिवार कुटुंब लेकर के नहीं आएंगे, शरीर लेकर के नहीं आएंगे। जो आपके परिणामों से कर्म बंद होता है उस कर्म को लेकर के जाएंगे, और जब कर्म को भी छोड़ करके जाएंगे तब मोक्ष होगा, फिर संसार नहीं होगा। लेकिन मोक्ष में भी कुछ लेकर के जाएंगे, अपना वैभव अपने साथ में लेकर के जाएंगे। मिस्री का एक डला लो, एक डिब्बे से निकालकर दूसरे डिब्बे में रखो, बोलो कुछ लेकर के आए, अपना मिठास साथ में लेकर के आया, अपनी गंध साथ में लेकर के आया। बोलो, अपने जो मिस्री के गुण थे वो वहां छोड़ करके नहीं आया, वो मिस्री के गुण मिस्री साथ लेकर के आया। लोक में कहावत है, सूर्य की धूप सूर्य के साथ चली जाती है और चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा के साथ। जिस जीव का जैसा पुण्य है उसके साथ उसकी सामग्री है, वो आया और वो गया, उसके साथ जाएगी। हमारे पुण्य की सामग्री हमारे साथ जाएगी, आपके पुण्य की सामग्री आपके पास आएगी आपके, और जब तक पुण्य है तब तक रहेगी, पुण्य से ज्यादा नहीं रहे। ये नियम है, इस नियम को कोई चैलेंज नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसकी कोई अपील नहीं है। वस्तु का स्वभाव व नियम है। जीव और पुद्गल एक साथ रह रहे हैं, लेकिन जीव पुद्गल रूप नहीं होता और पुद्गल जीव रूप नहीं होता, नियम है। शरीर में रहते 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 शरीर ही हो जाए, जीव ऐसा नहीं है। शरीर निकल करके, शरीर यहीं रह जाएगा, जीव निकल करके चला जाएगा। नियम है कि नहीं? बोलो, इस नियम का कोई अपवाद, कोई अपील? यहां अपन कृत्रिम नियम बनाते हैं। एक स्वाध्याय के नियम बनाओ, एक लाइन से बैठेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, इतने टाइम पर आएंगे, लेट आने वाले बाहर रहेंगे, ये सब नियम आपने बना दिए। अब उनका पालन न हो तो इन नियमों का क्या लाभ? आपने पढ़ लिया, सुना दिया, सुन लिया, अब उन नियमों का पालन न हो, आचरण न हो तो क्या मतलब? तो नियम सारजी ग्रंथ आपको नियम बनाने की अनुमति नहीं दे रहा, बने हुए नियमों को समझने के लिए और पालन करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा।
एक साथ नियम बना लो कुछ, नियम तो बने बनाए, नियमों का पालन नहीं होता है। जहां भी विसंगतियां होती हैं, जहां भी क्लेश होता है, वहां बोलो नियम नहीं है क्या? अरे इसमें कौन नियम बनाने जाएगा? बड़ों की आदर करना चाहिए, बड़ों की विनय करना चाहिए, कोई कार्य करें तो बड़ों से पूछ करके करना चाहिए, और नहीं पूछ पाए तो फिर बता देना चाहिए। चलो अब ये नियम कोई बनाने अलग से बनने हैं। घर में कोई झगड़ा हो, भाई नियम बना लो, कोई काम बिना पूछे नहीं करेंगे। अब बना क्या लो, बना बनाया है ना, लेकिन तुम बिना पूछे कल फिर करोगे तो हम क्या करेंगे? भाई देखो एक नियम बना लो, भूख से थोड़ा कम भोजन करो, आप बीमार नहीं होगे। नियम बना लो। नियम बना के अलग नियम बना बनाया चिकित्सा विज्ञान का नियम है, भूख से कम भोजन करना चाहिए, लेकिन हम पालन नहीं करें। क्या करें? वो अच्छा लगा, सुझाव रखा गए, तो अब हम क्या करें इसके लिए? नियम कहां नहीं है आप बताइए? फालतू दिन में नहीं सोना चाहिए, नियम है। अब नियम है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, माने किसी कारण थकान हो गई, बीमार हो गई, कोई बात हो गई, आप लेट गए 10-20 मिनट आराम हो गया, बात अलग। अब तुम जबरदस्ती सो गए, फिर कहोगे पेट खराब, तो हम क्या कर लेंगे? हम क्या करेंगे इसके लिए? नियम होना ही पर्याप्त नहीं है, नियम का ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है, नियम का तो आचरण होना चाहिए। कुछ बात पूछें, बहुत विनय से पूछना चाहिए, विनय से उत्तर देना चाहिए। अब अगर नहीं पालेंगे तो हम क्या करेंगे इसके लिए? विडंबना तो ये है, हम केवल पलवाना चाहते हैं, पालना नहीं चाहते। जो बात हम आपसे कहेंगे, आप बच्चों से तो कहोगे, लेकिन वे काम आप नहीं करोगे, तो इसके लिए बताओ कैसे विसंगति बनेगी? सच बात यह है, उपदेश देने की वस्तु नहीं है, उपदेश ग्रहण करने की वस्तु। और हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने, साधुजनों ने उपदेश को ग्रहण किया है, इसलिए उनका जीवन उपदेश हो गया है। और उपदेश देने का अधिकारी भी वही है जो स्वयं उपदेश का आचरण करे। जो स्वयं उपदेश का आचरण न करे तो उपदेश देने का अधिकारी कौन हो? कैसे हो जाएगा बता? तो पर वस्तु के लिए पर वस्तु, और एक वस्तु के लिए दूसरी, दूसरी के लिए तीसरी, कहीं भी और छोड़ नहीं। कोई दृष्टांत बताएगा? शरीर के लिए कपड़ा, और कपड़ा के लिए बक्सा, और बक्सा के लिए ताला, उसके लिए चाबी, उन सब के लिए पैसा, कमरा, और कमरे के लिए फिर कमरा मुफ्त में तो बनेगा, घर, और घर के लिए गृहिणी। आप बताओ, आप यहां रह रहे, अब यहां गृहिणी की क्या जरूरत है? अब घरे रहोगे तो, जब आप घर रहोगे तो गृहिणी चाहिए, और गृहिणी चाहिए तो गृहिणी के लिए फिर सब कुछ चाहिए। आत्मा से च्युत हुआ तो अनंत इच्छाएं जन्म लेती, इच्छाओं का कहीं और छोर नहीं। और आत्मा पर अगर हमारी दृष्टि हुई तो समस्त इच्छाओं का अभाव, अब कोई इच्छा की जरूरत नहीं। सर्व समस्याओं का समाधान, सर्व शंकाओं का समाधान आत्मज्ञान में है, आत्मानुभव में है। आत्मानुभव के बिना किसी भी समस्या का समाधान, किसी भी शंका का समाधान स्थायी नहीं है। आत्मा ऐसी वस्तु है जो स्वभाव से ही आनंदमय है, जैसे मिश्री स्वभाव से मीठी, उसे मिठास के लिए कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को सुखी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जितना भी आग इकट्ठा करोगे दुख बढ़ेगा। एक लाइन आपको याद है, परिग्रह बढ़ने से दुख ही बढ़ता है, बोझा बढ़ने से, बोझा बढ़ते क्या होगा? प्रेशर ही तो बढ़ेगा, थकान बढ़ेगी,
देखो योग में अनेक प्रकार के योग, प्राणायाम वाला योग अलग अलग योग होते हैं। एक तो योग माने जोड़ना, तमाम योग, और एक योग होते हैं योग प्राणायाम वाला योग, और एक योगियों का योग। अपने उपयोग को अपने स्वरूप में जोड़ा, उसका नाम परमार्थ योग है। तो अनेक प्रकार के आसन, प्राणायाम, व्यायाम होते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ऐसे बैठ जाओ, ऐसे तुम जाओ, ऐसे हाथ रखो, ऐसे करो, इसको ऐसे पकड़ो, इसको टांग को ऐसे उठाओ, ये सब क्रियाएं होती हैं अलग अलग आसनों में। एक होता है शवासन, जो सारे विश्राम को, सारी थकान को मिटाने के लिए होता है। आसनों के बाद शवासन करा दे। शवासन का मतलब क्या होता है बता? कुछ नहीं, शरीर को ढीला छोड़ दो, आंख को बंद कर लो, बाहर से कुछ मत देखो। बोलो शवासन की उत्कृष्ट दशा द्रव्य संग्रह में बढ़िए, मां चिट्ठ है, मां जंप है, मां चिंता है। शवासन का अर्थ आपको मालूम है? सब कहते हैं मुर्दा को, शरीर को शरीर समझो, मुर्दा को मुर्दा समझो, मुर्दा को अपना मत समझो, चेतन को। और आप उस शरीर आदि से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप का लक्ष्य करो। आपकी सारी क्लेश खत्म, सारी कामनाएं खत्म। बताओ कौन सी प्रकार की इच्छा होगी? आत्मा की स्थापना करके अपने में अब कोई कल्पना करो, कामनाएं करके देखो। जितनी भी कामनाएं हैं सुखी होने के लिए हैं, और जब सुख स्वरूप का अनुभव नहीं है तब तक कामनाएं चलेंगी, और जहां सुख स्वरूप का वेदन हुआ कामना खत्म। एक पंक्ति कही थी 2-3 दिन पहले, भूखा अविवेक की व्यक्ति जो देखता है इच्छा उत्पन्न हो जाती है। लाओ, चाहे कुछ भी ले आओ, कहीं से ले आओ, ले तो आओ। भूखा विवेक होने पर भी विवेकी व्यक्ति चाहे कुछ खाने को तैयार नहीं होगा। भूख लगी है, जाकर के भोजन करना, लेकिन चाहे कहीं चाहे कैसा भोजन कैसे कर ले, नहीं कर पाएंगे। भूखा और अविवेकी चाहे कुछ करने को तैयार है, भूखा होने पर भी विवेकी कुछ भी नहीं करना। और जब तृप्त हो गया तो अभी जब भूखा था तब कह रहा था भाई ले आओ जो कुछ, भाई सवेरे का भोजन, अरे ले तो आ तुम, बहुत भूख लगी है, ले आओ तुम। जो लाओ तो। और जब आपकी भूख मिट गई, दब गई, मिट नहीं गई, हाँ उपशमन होता है, मिटती नहीं है वो। भोजन करने वालों की भूख कभी नहीं मिटी है। अपने स्वरूप में मग्न होने वाले जीव अनंत काल तक भूख से रहित रह गए। भूख मिटती है स्वरूप की आराधना से। विचार करो, अब आप तृप्त हो गए। हमने तो पहले की पंगतों का दृष्टांत दिया था। पहले जब भोजन होते थे, सामूहिक पंगत होती थी, तो सबको बैठा दिया, बैठ गए सब लोग, परोसा हो गया, परोस दिया गया। उसके बाद अब भोजन शुरू करो, तब बड़े आदर से, प्रेम से, स्नेह से, तसल्ली से, शुद्धि से भोजन होता था। अब भोजन करने की, जब भोजन हो चुका थोड़ा थोड़ा, अब अंत में 4 लोग, बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग, एक थाल में मिठाइयां लेकर के चलते थे। अब नहीं, ऐसे ऐसे हाथ करके थे, अब बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, अरे एक लड्डू तो लेना, एक बार भी, अब बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। क्यों? ये कुछ नहीं कौन बोल रहा है, ये बता। तृप्ति। जब भूख थी, लाओ भाई पूड़ी लाओ, सब्जी लाओ, लड्डू लाओ, ये रख जा, कचौड़ी रख जा। और अब वो मना करके आपसे कह रहे हैं भाई साहब एक इमरती लो, एक लड्डू लो, अब कुछ नहीं, दोनों हाथ ऐसे कर रहे हैं, अब कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं।
ये कौन कह रहा बताओ? तृप्ति, जब क्षणिक तृप्ति में ऐसी निष्प्रयता होती है, तो वास्तविक तृप्ति यहां होती होगी आत्मस्वरूप की अनुभूति में। बताओ उनको कौन सी अभिलाषा रह जाए? ये नियम है, जो स्वयं में तृप्त होता है वह समस्त संसार का त्यागी समझ लो। वही परिग्रह का त्यागी होता है, वही भोगों का त्यागी होता है, वही सारे संसार का त्यागी समझ लो। और जब तक इस जीव को स्वरूप की खबर नहीं है तब तक कैसे त्याग बने, कैसे त्याग बने, कैसे त्याग करोगे? झूठी झूठी बातें हैं शिष्टाचार की। भैया भोजन कर लो, नहीं नहीं खास भूख नहीं है, खास शब्द लग गया देखो। अब नाश्ता कर लिया था, अब कर लेंगे, पहुंच जाएंगे घर। और भीतर में क्या चल रहा है? जरा और कह दे थोड़ा सा तो फिर करूं। बोलो, सीधे सज्जे लोग तो अपने भाई भोजन करना, भोजन कर दिया। लेकिन किसी इस तरह के लोग भी होते हैं ना, नहीं नहीं खास भूख नहीं है, अभी नाश्ता कर दिया था, अब हम पहुंच जाएंगे अभी तो, और नहीं नहीं नहीं, और भीतर से निषेध आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसे ही आत्मानुभव से रहित जीवों का त्याग ऐसा ही समझो। हमें नहीं चाहिए मान सम्मान, और चाहिए सब। जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ तब तक मान सम्मान की चाह मिट कैसे गई? और नहीं मान सम्मान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भगते का मुझे बता, तुम्हारा मन भटकता क्यों है? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो, जब कुछ नहीं चाहिए तो भटकता क्यों मन? काय के लिए भटकता है? इस जीव का चित्त केवल विषयों के लिए भटकता है, केवल भोगों के लिए भटकता है। क्यों? इस जीव की गहरी मान्यता मोह की पड़ी है, भोगों में सुख है। हमको अभिलाषा नहीं है, तुम हमें पूछते नहीं हो, तुमने हमसे पूछा भी नहीं। क्यों? ये विकल्प कहां से आ गया? भीतर में है, हमें पूछे। और अगर नहीं है तो हमें पूछा नहीं है, क्यों? फिर ये विकल्प क्यों आता है? ये भीतर के जो मोह आदि के विकारी भाव हैं, वे बिना भेद ज्ञान के, बिना ज्ञानाभ्यास के, बिना आत्मानुभव के, बिना तत्व भावना के मिटना संभव नहीं है। इसी का नाम साधना है। साधना किसी भेष का नाम नहीं है, किसी क्रिया का नाम नहीं है। साधना क्या है? काय को साधते हैं बताओ? सुंदर सा शब्द बोलना, काय को साधते हैं? अपने उपयोग को। जैसे वो बाण साधता, निशाना साधता, एकाग्र होकर के सब से समेट करके। कोई वस्तु कम वैसी होती ना, ये साध करके उठाओ, गिर न जाए, फैल न जाए, ऐसा करते ना, साध करके, संभाल करके। ऐसे ही अपने परिणाम को साध करके रखो, संभाल करके रखो, ये परिणाम इधर उधर न जाए, विकृत न हो जाए, बिगड़ न जाए। साधना किसका नाम है? अपने उपयोग को साधना, उसका नाम साधना है। कि क्रिया देश का नाम नहीं है साधना। ये तो एक अपने आप सहजपने होते हुए, जब बाहर की उतनी इच्छा नहीं रही, बाहर के उतने पर फिर कौन संभाले, कौन संभाले, कौन इकट्ठा करे, कौन देखे, अपने आप भी छूट जाते। जब राग छूटता है तो राग के निमित्त भी छूट जाते हैं। द्रव्य संग्रह में क्या है? कौन साधते? साधुजन साधते हैं। जो साध है उसे साधु कहते हैं। परंतु चाहे किसी को जो अपना मतलब साधने में लगा उसको साधु थोड़ी कहेंगे। जो विद्याओं को साधता है उसको विद्याधर कहेंगे, साधु थोड़ी कहेंगे। किसको साधु कहेंगे? साधयंत नित्य शुद्धम रत्नत्रयम। जो शुद्ध रत्नत्रय को साधता है उसे साधु कहते हैं। अब जी बताओ, नियम बनाते भी हैं लौकिक में, तो काय के लिए बनाते हैं? एक सुख सुविधा व्यवस्था के लिए तो बनाते हैं। तो ऐसे ही जितने भी नियम है प्रकृति के, उन नियमों का उल्लंघन न किया जाए तो जीव दुखी न हो। कोई भी जीव जो अपने को पर रूप नहीं मानता, अपने को आत्मा रूप ही मानता है, वह कभी दुखी नहीं हो सकता।
उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। घोर उपसर्ग भी उसे दुखी नहीं बना पाए। और जो अपने को आत्मा नहीं समझता है वो जीव तो क्षण क्षण में दुखी ही दुखी है, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। कितनी सुविधाएं दे दो आप, ये तो लौकिक की बात हमने आपको कही थी। सुविधाओं से कभी कोई जीव सुखी नहीं होता। सुखी होने के लिए सुविधाएं नहीं, सामग्री नहीं, संस्कार और संतोष चाहिए। संस्कार होंगे और संतोष होगा तो सुखी हो पाएंगे। और सुविधाएं मिलती जाए और सुविधाओं में पड़े रहे, नहीं, उतनी तृष्णा बढ़ती आएगी। पूरे नगर को पानी देने वाली टंकी भी भरती है, लेकिन फूटा घड़ा नहीं भरता। ऊपर से जा रहा, नीचे सरक रहा, फूटा घड़ा नहीं भरता। ये आशा तृष्णा का, इच्छाओं का घड़ा भी फूटा घड़ा है। इसे भरने की कोशिश बाहर से संभव नहीं। पानी व्यर्थ जाएगा, घड़ा नहीं भरेगा, पानी व्यर्थ जाएगा। ऐसे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहो, जीवन व्यर्थ जाएगा, समय व्यर्थ जाएगा, शक्ति व्यर्थ जाएगी, बुद्धि व्यर्थ जाएगी। इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं, इच्छाओं का अभाव ही संभव है। विचारना, बिना ब्रेक की गाड़ी में जैसे खतरा है, ऐसे बिना नियम का जीवन भी खतरनाक। कदम कदम पर उसमें आकुलता है, कदम कदम पर है। कोई भी अव्यवस्था को नियम का पालन करके ही सुलझाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। नियम का पालन करके। क्या बात है? कुछ नहीं, आप कभी हल्के नहीं हो पाओगे। क्या बात है? हमको ये तकलीफ, हल्के हो गए। माने सरलता से हम हल्के हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं। बाद बाकी आप अपने भीतर जो कुछ भी रखना है रखे रहो। जब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, जब तक उस पर विचार नहीं है, उसके बारे में विवेक का प्रयोग नहीं है, तब तक कौन तुम्हारी उलझन को सुलझाएगा? ये नियम सारी ग्रंथ शाश्वत नियम को बता रहा है। देखो, जीव ही रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, कोई भी कार्य समय से पहले नहीं होता। ये नियम है, आप करना चाहो नहीं कर पाओ। आपको एक रोगी का दृष्टांत दिया ना, एक रोगी ने 8 दिन की वैद्य ने दवा ली, 8 दिन उसको लेना है। उसने आकर के दवा ली, उसको बहुत फायदा हो गया एक दिन में। उसने कहा एक खुराक से इतना फायदा हुआ, सब इकट्ठी खा ले तो क्या हुआ? उल्टा नुकसान हो गया। किसान खेती करता है लेकिन फसल समय पर आएगी, वृक्ष पर फल समय पर ही लगेंगे। बिना समय से पहले आप करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। जिसमें शक्ति और योग्यता नहीं है उसको करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। हमारे गांव में कह देते थे, एक गधा होता है, एक बछड़ा होता है। गाय का बछड़ा कहते कि गधा को अगर अपन साबुन से नवा धोवा करके खूब करो तो भी वो बछड़ा थोड़ी हो जाएगा, अगर गधे को गधा ही रहेगा। विचार करो, अचेतन को आप खूब सेवा करो तो अभी चेतन थोड़ी हो जाएगा। अनित्य को आप खूब तिजोरी में बंद करके रखो तो अभी नित्य थोड़ी हो जाएगा। बोलो, आपको छोड़कर आप उसे नहीं छोड़ोगे, वो आपको छोड़ देगा। विचार करो, आखिर अनित्य तो अनित्य ही रहेगा। चला चले संसारे धर्म एवं निश्चल है, एकमात्र अपना आत्म स्वभाव ही निश्चल है, ध्रुव है। वह ध्रुव ही ध्रुव रहेगा। अध्रुव पदार्थ कभी ध्रुव नहीं हो सकते। उनमें किया, उनको ध्रुव बनाने का उपाय निरर्थक चला। विचारना पद्म पुराण जी में क्या लिखा इस नियम के संबंध महता। जिसके जीवन में अगर नियम नहीं है
तो जीवन निरर्थक है। हाँ। नियम अगर जीवन में नहीं है तो जीवन निरर्थक है। अगर यहाँ कोई नियम नहीं है तो ये सारी व्यवस्था सब बिगड़ जाए। ऐसे जीवन में अगर नियम नहीं होगा तो जीवन निरर्थक समझो। जीवन की सार्थकता नियमों से और नियमों की सार्थकता साम्य भाव से, समता भाव से। और समता की सार्थकता की जरूरत ही नहीं, समता भाव स्वयं आनंदमय विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा चेत